बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो तारीख़ी फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। अॼु यकीनन ई जेको आहे सो तारीख़ इहो इंतज़ारु करे पई त इक़्तिदार धणी सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान ऐं जेको आहे सो विफ़ाक़ी हुकुमरान ऐं उहे फ़ैसला करण वारियूं क़ुवतूं अहिड़ो को फ़ैसिलो कनि जेको ईंदड़ वक़्त लाइ, ईंदड़ नसल लाइ को सुठो साबित थी सघे। अॼु जॾहिं अखि खोलीसीं त सुबुह जो इहा ख़बर मिली जेका ख़ासि तौर ते सिंध जे मथां चइजे त हिकिड़ो न्यूक्लियर बम खां वधीक ख़तरनाक थी करे साबित थी त पंजाब हुकूमत वधीक 3 किनालनि लाइ फ़ैसिलो करे छॾियो त 6 किनाल हिकिड़ा ऐं 3 किनाल ॿिया, यानी कि 9 किनालनि जो फ़ैसिलो हिन वक़्त ताईं थी चुको आहे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका हिन वक़्तु चइजे त विफ़ाक़ जे अंदरि वॾी अहम सियासी जमात आहे, जंहिंजे बदौलत विफ़ाक़ी हुकूमत उन्हनि जे बदौलत उन बैसाखियुनि ते बीठल आहे। अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो सियासी हथु कढे त इहा हुकूमत 5 मिंटनि जे अंदरि घर हली वञे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इहो आहे त अफ़ामो तफ़हीम सां इन ऐवान में वेही करे पंहिंजूं ॻाल्हियूं मंझराईंदासीं ऐं ईअं सियासत या ऐवान कोन छॾींदासीं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, आपाशी वारो वज़ीर जाम खान शोरो ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ऐं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी किनालनि वारे मामले ते वाज़िब मौक़िफ़ ॾेई चुका आहिनि त किनाल ठहणु कोन ॾींदासीं। अॼु बि सिंध सरापा एहतजाज आहे करे पई। अयास पलीजे खां वठी कादर मक्सी खां वठी करे सिंध जी कुन कुर्श में उहो ॿार ऐं पोड़ो पको अॼु कश्मोर खां कारूंजर, कारूंजर खां केटी बंदर खां कराची ताईं अॼु एहतजाज करे पियो त किनाल हरगिज़ ठहणु न ॾींदासीं ऐं किनाल अगरि ठहिया त सिंध जेका हिन वक़्तु थोरो घणो साहु खणे पई, उन हारी ऐं नारी खे जेको पाणी मिले पियो इहो बि मिलणु ख़तमु थी वेंदो। अॼु ॻाल्हि कजे त विफ़ाक़ खे ॿिए तरफ़ धचको अॼु MQM यानी कि मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान बि वाज़े तौर ते MQM जे जेको आहे सो सीनियर अॻवान अमीनुल हक़ इहा ख़बर ॾींदे वाज़े तौर ते MQM खे चयो त असां हिन वक़्तु सोचण ते मजबूर आहियूं जेके विफ़ाक़ असां सां वाइदा ऐं वचन कया हुआ उहे पूरा कोन पिया थियनि। ख़ासि तौर ते शहरी आबादियूं हैदराबाद ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जे लाइ जेके असांखे फंड जारी करण जी आश कई हुई, दिलासो ॾिनो हुयो, उहो पूरो कोन पियो थिए। उनजे ॾिसंदे ईद खां पोइ या चंद ॾींहंनि में असां फ़ैसिलो करे ऐं पंहिंजूं इहे हुकूमतूं बेंचुनि ते वेहण खां बजाए असां अपोज़िशन सां वञी वेहंदासीं। चइजे त पोइ बि MQM जे निकिरण खां पोइ विफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़तरो लाहक़ थी वेंदो। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे सो किनालनि ते जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट खे अज़गुद नोटिस वठण जी जेको आहे सो ॻाल्हि कई आहे त सुप्रीम कोर्ट इन ते इन्वॉल्वमेंट करे ऐं जेके इहे किनाल कढिया पिया वञनि उन ते अज़गुद नोटिस बि वठे। ॿी ॻाल्हि वॾी अहम त अपोज़िशन इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस घुराई वञे ऐं उन में ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जा जेके सियासी ऐं हिन वक़्तु जेके इशूज़ आहिनि उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कजे। अॼु सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मथां उन्हनि जो तोहफ़ुनि जो रुख़ हुयो त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु उन इहा बि ॻाल्हि कई त ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जॾहिं बि क़ौमी सानिया थींदा आहिनि या क़ौम में यकजहती जी ॻाल्हि कई वेंदी आहे त उन वक़्तु उहा उन्हनि धुरियुनि सां बीठल हूंदी आहे जेका पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु हूंदी आहे। अगरि अॼु ॾिठो वञे त जॾहिं सॼी क़ौम मुंतज़र हुई, इंतज़ारु करे पई त शायदि हिन वक़्तु जेका दहशतगर्दी जी लहर आहे उन में तमामु सियासी धुरियूं गॾिजी वेही करे अहिड़ो को फ़ैसिलो कनि जंहिंमें दहशतगर्दनि खे जवाबु ॾेई सघिजे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बजाए उन चइजे त गॾिजाणीअ में गॾिजण खां इनकार कंदे उन दहशतगर्दनि जी हिमायत कई ऐं उन्हनि खे इहा सपोर्ट करण जी कोशिशि कई त उन्हनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं वञनि ऐं अफ़ामो तफ़हीम सां हिन मामले खे हल कयो वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमन अमान जी सूरत जे हवाले जे जाइज़े वठण जे लाइ बलूचिस्तान जे गादी वारे शहर कोटिया पहुतल आहे। अॼु वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज़ बुगटी ऐं सिक्योरिटी इदारा बलूचिस्तान में जेका पेशरफ़ थी आहे उन सां सदर आसिफ अली ज़रदारी खे आगाह कंदा। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सुखदेव साहिबु आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहिबु आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे। अशफाक मंगी साहिबु आहिनि, अॻूणा MPA आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान आहिनि। MQM पाकिस्तान सां अवां जो तालुक़ु आहे। नुसरत वाहिद आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि ऐं अॻूणो MNA आहिनि।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवां जो ताल्लुक़ है। चईनी मेहमान जी वही मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, मियाँ साहब फरमाइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज जब ये खबर हमारे सामने आई, पहले तो हम 6 कनाल के लिए एहतजाज कर रहे थे, उसके लिए रोना रो रहे थे कि अल्लाह के वास्ते इन पर नज़रसानी करें, सिंध जो है सरापा एहतजाज है, कोई ऐसे फैसले ना करें जिससे जो है वफाक को खतरा लाक हो। एक तरफ आप बलूचिस्तान के उन बलोचों को मनाने के जो है लिए परेशान हैं कि जी आप आएँ, कौमी धारे में आएँ, दूसरी तरफ आप KPK को राज़ी करने की कोशिश में हैं, और जो सिंध जिसने जन्म दिया पाकिस्तान को और जिसने खालिक है पाकिस्तान का सिंध, अब उनको भी उसी तरफ धकेल रहे हैं कि आप भी जो है पहाड़ियों पर चढ़ जाएँ, आप भी जो है एहतजाज का जो दायरा कार है वही रास्ता अपनाएं जो बलोचों ने अपनाया हुआ है, जो पख्तूनों ने अपनाया हुआ है, तो फिर ये नफ़रत बढ़ती जाएगी। आज 3 कनाल जो हैं उनमें मज़ीद जो है पंजाब हुकूमत ने पैसे रख कर और ये फ़ैसला सुना दिया कि मज़ीद जो है 3 कनाल और बनेंगे। मियाँ साहब देखें, आफ्ताब साहब, आपने जो बड़ी तफसील से जो बात की है, इसमें देखें मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो देखें। आपने बलूचिस्तान को जो दहशत गर्दी है उसको आपने इसके साथ मुंसलिक करके, KPK के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसको आपने सिंध के साथ मुंसलिक करके बात अपनी शुरू की है जी। मैं ये समझता हूं कि ये पहले भी गुजारिश करते हैं कि जो भी, अगर आप कौमी सोच के साथ बात नहीं करेंगे तो जैसे बलूचिस्तान के अंदर या आप KPK की मिसाल देते हैं, तो आप क्या सिंध को भी उसी तरह देखना चाहते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है या KPK के अंदर हो रहा है? मियां साहब कथा कला भी माफ कीजिएगा, मैंने इसीलिए आपको अभी इसको क्लियर कर देते, थोड़ा क्लियर कर दें। मेरे लिए भी आपने एक क्वेश्चन मार्क किया, तो मैं इसीलिए आपको क्लियर करता हूं। मेरे आप अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने आपके सामने ये अर्ज रखा विफाक के सामने, आप विफाकी नुमाइंदे हैं, इसीलिए कि मैंने कहा कि जैसे कि KP के अंदर लोग नाराज हैं विफाक से और बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे, तो खुदा ना खास्ता जो ये 6 कनालों की जो और मजीद 8 कनाल और 9 कनाल बनाने जा रहे हैं, तो सिंध के लोग भी इस तरह से ही फिर नाराज़गी का इजहार करें जो कि खालिक हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। तो क्या आप इनको अभी इंगेज करें, बजाय जो ये उनकी तरह आगे जाके फिर आप और आने वाली नस्लें जो हैं उनको भी मिन्नतें करें, जी हमसे बात करें। तो आज वो वक्त दूर नहीं, अब आज बात हो सकती है। मेरा कहने का मकसद ये था। देखें आफ्ताब साहब भाई, आपने ना 2 सवाल मुख्तलिफ कर दिए हैं, तो मैं इसलिए दोनों सवालों का मुख्तलिफ तरीके से जवाब देना चाहता था जी। पहला सवाल तो आपका ये था कि जो मैं आपको जवाब देना चाहता था, तो आपने दोबारा बात शुरू की। मेरी गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान और KPK के अंदर जो मसले हैं वो और मसले हैं, सिंध का जो मसला है पानी का वो और मसला है। अब मसला आपको ये पता होगा कि जब ये हुकूमत बनी और ये हुकूमत, जिस हुकूमत के अंदर PTI जो इक्तदार में भी है और इक्तदार से बाहर भी है, मुल्क का सदर उनके पास है, सेनेट का चेयरमैन उसके पास है, पंजाब की सदारत गवर्नरशिप उनके पास है, और बलूचिस्तान के अंदर उनका पूरा शेयर मौजूद है, KP के अंदर उनका जो गवर्नर है वो मौजूद है। तो मुझे ये बताएं कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट की आप जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त आपको याद होगा कि 3 पॉइंट जो थे वो सामने 3 चीजें रखी गई थी कि इस मुल्क को हमने किस तरीके से आगे लेके जाना है और किन किन शोबों में हम काम नहीं कर रहे। एक था ज़राअत और एक था IT और एक था मादनियात का। ये तीनों चीजों के ऊपर जब हमने ये एक एजेंडा तैयार किया मुल्क को टेक ऑफ करने के लिए, तो उस वक्त पीपल पार्टी भी इस चीज में शामिल थी कि ये चीजें जो हैं ये मुल्क के लिए बेहतर हैं। ठीक है। अब ये तो चीज बड़ी क्लियर है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई दूसरा सूबा हो, कि ज़राअत के शोबे को हमने किस तरीके से ऊपर लेके जाना है। ये जो चीजें हैं, अब ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए सबसे मसला जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है वो है पानी का मसला। अब पानी के मसले के लिए कि हम किसी सूबे की सोच के ऊपर बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं ये फेडरल लेवल के ऊपर जो बात करना चाहते हैं, पानी का मसला पूरे पाकिस्तान के लिए हल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध के लिए हल नहीं होना चाहिए। तो आप जो बात कर रहे हैं जी कि 3 कनालें और निकालने के लिए इन्होंने कह दिया है और ये बजट
जो है वो रख दिया गया है। तो ये अगर बजट रख दिया गया है, अगर 3 कनाल और निकलने के लिए सारी हम लोग पंजाब में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए हो रही है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान की कोई भी जमीन बंजर पड़ी हुई है तो उनको उसको आबाद करने के लिए हम जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये आप अच्छा। कह सकते हैं कि सिंध का जो पानी है, अब वो हमारा हिस्सा जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो आप इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते। आप इस बात के ऊपर तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सिंध वाले, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि सिंध की जो नुमाइंदगी है वो वफाक में भी मौजूद है, वो सिंध के अंदर भी मियाँ मौजूद है। साहब मियाँ साहब ये मियाँ सारी साहब मियाँ साहब, बेशक पंजाब तरक्की करे, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें खुशी नहीं होगी। नहीं, मैं और अभी अभी आफ्ताब मेरी बात कंप्लीट होने दे पहले। जी अब मुझे ये बताएं, अब जहां पे सिंध की आपने इतना बड़ा जो बात की है, ये इशू को दूसरे इशू के साथ मिला के जो हमने बात शुरू की है, मुझे ये बताएं कि आज आपके जो मुर्तजा वहाब साहब हैं वो फेडरल से कराची के लिए 100 अरब की डिमांड कर रहे हैं। बदरिया गवर्नर साहब के जरिए वो खत भेज रहे हैं कि जी 100 अरब रुपया कराची के लिए दें। आप जरी शोबे को एक तरफ रख के जरा मुझे ये तो बताएं, जरा सिंध वाले ये तो बताएं कि इतना पैसा जो अवाम का टैक्स का इकट्ठा हुआ है, हम लोग, आपको याद होगा कि 20-30 साल पहले लाहौर वाले कराची को दुबई समझते थे, तो कराची के हालात किन लोगों ने पैदा किए हैं? सिंध के अंदर अगर तरक्की पंजाब की तरह नहीं हुई तो ये पंजाब वालों का कसूर है, फेडरल का कसूर है? मुझे ये बताएं पहले, जो वहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पंजाब का मुकाबला दूसरे कामों में भी तो फिर करके दिखाए ना जी। हमें। हाँ, मैं वो आप पानी के ऊपर खाली बात करते हैं, बाकी जहां पे पानी का इशू नहीं है उन शोबों के अंदर आप मुझे बताएं ना जरा, सिंध ने क्या काम वो किया है? पाकिस्तान जो आप पीपल्स सिंध पार्टी की अवाम जवाब को देगी। अगर गवर्नर सिंध के तवज्जो से विफाक से पैसे अगर मेयर कराची ने मांगे हैं तो वो भी जो है वो ड्यू, कहते हैं ना कि जो हक है विफाक के ऊपर, जितना रेवेन्यू कैपिटल जमा करके देता है उसके बद में जो है जो 18वीं तरमीम के अंदर जो इनके पास पैसे पड़े हुए हैं, जो फेडरल के पास जो उन्होंने 18वीं तरमीम में, सर हम तो अभी इख्तियारात 190 बिलियन पाउंड जो आपने पीटीआई के दौर में जो मलक रियाज और एक बिजनेस टाइकॉन से आपने और विफाकी हुकूमत के पास हैं, वो भी हम कह रहे हैं कि कोई कहीं पे ना लगें। ये सिंध के पैसे तो सिंध को मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये कराची की प्रॉपर्टी के पैसे जो है मुंतकिल किए गए थे। तो वो उस वक्त कोर्ट भी मैटर है, उस वक्त भी वो कोर्ट मैटर है, वो आप उधर वो सिंध वाले जो है ये कोर्ट वो भी तो मैटर है। पैसे आप आगे प्लानिंग करेंगे, दानिश स्कूल पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वहां लगाए जाएंगे। तो ये देखिए ये भी मामला है ना कि एक पैसे जब तो देखिए, बात ये है कि दानिश स्कूल जो अगर है वो पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल के लिए लगाएंगे, एजुकेशन पूरे पाकिस्तान के लिए है। आप जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको सिर्फ पंजाब के अंदर महदूद ना किया करें। पाकिस्तान में दानिश स्कूल कहाँ है सर? बलूचिस्तान में कहाँ है? मुझे थोड़ा सा बताएंगे दानिश स्कूल की कोई ब्रांच? देखिए, बात ये है कि हमने बात कहीं और पे जा रही है। है मेरा टॉपिक जो है, मैं उस तरफ दोबारा आता हूं, मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो नफरतें बढ़ रही हैं इसको यकीनी तौर पर विफाकी हुकूमत और सिंध में जो जमातें हैं, पीटीआई है, एमक्यूएम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो विफाकी हुकूमत और इस ऐवान में बैठी हुई है, उनका भी काम है इस बात पे बात करना। मैडम मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। नुसरत साहबा ये बताइएगा, इत्फाक करती हैं आप हमारे मियाँ साहब के साथ कि जी वो फरमा रहे हैं कि जी आप ये क्यों कहते हैं कि पानी की तकसीम पे तो बात करें, मगर केनाल जो है वो तो हम पंजाब में निकालते हैं तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुछ भी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिल के कर रही है उसके ऊपर एतराज ना करें। कोई भी अगर कोई भी जरा सा भी एतराज करेगा तो आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से कानून लग जाएंगे और फिर उसके बाद आपको उसकी सजा मिलेगी। मैंने एतराज की बात नहीं की। वो नहरें निकालते हैं, लगाते हैं, अपने तरफ लेके जाते हैं, जो मर्जी करते हैं। सिंध के अवाम पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छे उनके हालात हैं, उसके बाद वो और ज्यादा फाकों से मरेंगे तो किसी को क्या। यहाँ पे मेरे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो पंजाब की, सिंध की, केपी की, बलूचिस्तान की बात हो रही है। जो जब जहाँ पे एक मुल्क में इतने छोटे छोटे सूबे हैं जो बर्दाश्त नहीं किए जाते एक दूसरे से, तो उस मुल्क में क्या वो क्या तरक्की करेगा? अब मैं सिर्फ इसी की बात करती हूँ, कराची सूबा नहीं है, कराची सिंध का कैपिटल है,
लेकिन उसके बावजूद जितना टैक्स कराची देता है, पूरा एक मार्केट, कराची की एक मार्केट में रात जितना टैक्स देती है। वो तो यही कह रहे हैं पूरा कि जी पंजाब उसके देखिए, बराबर अगर नहीं सिंध में देता। तरक्की नहीं हम की, लोग सिंध तरक्की अगर- नहीं कर रहा, कराची कैपिटल है सिंध का, वो तरक्की नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है उस पर हमारा तो हाथ नहीं है, वो तो सिंध हुकूमत और मैं उनसे यही पूछे। तो मगर अर्ज कर मैं रही तो हूँ। मैं तो इनका तरक्की किसी का से तब वास्ता तरक्की नहीं का है। तो जब सोचूंगा जब मैं जिंदा रहूंगा, मुझे पानी मिलेगा। एक अगर हमारा लीडर है जो मेरे पाकिस्तानियों के अलावा कभी उसने कोई दूसरी बात ही नहीं जी। की। तो ये आए हैं तो इन्होंने आगे पंजाबी, पठान, बलोच, पता नहीं क्या क्या बना दिया उठा के। तो इस तरह नहीं होता। मुल्क है ये, मुल्क को मुल्क ही उससे देखना चाहिए। अगर आप तरक्की करेंगे तो आप अपनी तरक्की में उस सूबे को जिनका हक है वो तो दें। ये तो नहीं हो सकता कि सारा पानी आप निचोड़ के खा लें। और यहाँ पे जो बेचारे पहले ही बेइंतहा गरीब हैं, पूरे तमाम अगर सूबों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध के इंटीरियर में है। वो सारे शहर जहाँ पे लोग पहले ही न खाने को है, न पीने को, न रहने को, तो उस जगह पे अगर उनकी फसल भी छीन ली जाएगी तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? मगर आज आज तो आज फर्क नहीं आज पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि किनालों वाले मामले पर, नहरों वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट को असगुत नोटिस लेना चाहिए। तो आप समझती हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ये एक कहें कि जिंदगी और मौत का सवाल है, तो कम से कम इस पे सो मोटो लेना चाहिए उसको? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि आजादी की अदालतें 26वीं तारीख के बाद अदालतें कहाँ हैं? जी। कौन सी पावर है इनके हाथ में जो ये कर सकते हैं? इनको तो एक कठपुतली का खेल बना दिया गया है। बस जो हुक्म सही से आएगा वो उन्होंने मानना है, खुद से तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो सोमोटो अगर लेंगे तो पंजाब की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट को बहुत अच्छा चढ़ेगा और वो फिर उनको कहीं और से कहीं और पोस्ट कर देंगे। सब ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान को तो अल्लाह ने बस संभाल ले, किसी तरह निकाल जी ले जाए। मैडम साथ ही रहिएगा। मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत स्टूडियो में मौजूद हैं सुखदेव साहब, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। सुखदेव साहब, इसीलिए आपसे मैं उर्दू में सवाल कर रहा हूँ कि हमारे मियाँ साहब भी समझ सकें और नुसरत भाई साहबा भी समझ सकें। फरमाइएगा, एक तो किनाल 6 किनाल का मामला था, रोना रो रहे थे आप। सुबह शाम आपके चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत जो है मुश्तरका इजलास से भी खिताब करते हुए हमें कम से कम थोड़ा आसरा दिया कि जी किनाल नहीं बनेंगे, और कहाँ बन रहे हैं, कहाँ हैं कहाँ, आप दिखाएं तो सही, नहीं बन रहे, होगा ही नहीं। मगर अब आज मजीद 3 किनाल के लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला कर दिया कि आप रोते रहें, 6 किनाल, हम 3 किनाल और निकाल लेंगे, उनके लिए पैसे भी रख लेंगे। अब आप कहाँ हैं सर? सबसे पहले वजाहत करता चलो, हमारे नून लीग के जो भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कोई हम इक़्तिदार में हैं भी, इक़्तिदार में नहीं भी हैं। पहली बात, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं है, ना ही वो कोalition पार्टनर है नून लीग के। जब इलेक्शंस हुए थे तो नून लीग ने अप्रोच किया हमें कि मुल्क को उस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। मुल्क माशी तौर पे, सिक्योरिटी तौर पे, बॉर्डर्स के हवाले से जिस डिवीजन्स का, जिस सिचुएशन का शिकार था, उसको हमने सपोर्ट की नून लीग को। ठीक है, आपके नंबर्स ज़्यादा हैं सीट में, आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, हम वसीतर मफाद में मुल्क के, हम आपको चांस देते हैं, आप जो है गवर्नेंस कर लें और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँ। रही बात आइनी ओहदों की, आइनी ओहदे हमने लिए हैं। आइनी ओहदों का काम ये होता है कि जब भी मुल्क में कोई इंस्टेबिलिटी आए तो आइनी ओहदे उनको इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी दे सके मुल्क की सारे ढांचे को, चाहे वो गवर्नरशिप हो, प्रेसिडेंटशिप हो। बलूचिस्तान और सिंध में अगर हमारी हुकूमत है तो हमें आवाम ने वहाँ पे मैंडेट दिया है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। पहली बात। रही बात कैनालों की, कैनालों का इशू जी अभी से नहीं चल रहा। ये तो आपने 6 कैनालों की बात की, 2018-19 से चल रहा है, जब भी PTI की गवर्नमेंट थी। इन्होंने जलालपुर कनाल की यूनिलेटरल जो है वो दे दी मंजूरी, और थर्ड कनाल फेज़ 2 की। जैसे ही हमारी भी तभी हुकूमत थी 2018 से लेकर 23 तक, सिंध गवर्नमेंट को जैसे पता लगा 2021 में हमने जलालपुर कनाल और थल कनाल फेज़ 2 का अगेंस्ट जो है रेजोल्यूशन लाया, और CCI में इसको हम लेके गए, जो अभी तक केस हमारा पेंडिंग है। 18वीं तरमीम के बाद 3 तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक तो होता है फेडरल सब्जेक्ट हो गया 18वीं तरमीम के बाद, दूसरे हो गए आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तीसरा आपका सब्जेक्ट होता है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट हम किस चीज़ कहते हैं? जो वफाक और सूबू दोनों को जो है अफेक्ट करे, दोनों का डोमेन हो। जैसे पानी का इशू है, ये कॉनकरेंट लिस्ट में आता है। ऐसे जो भी इशूज़ हैं उसके लिए आईनी प्लेटफॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जब से ये इशू आया है, CM साहब ने लेटर्स भी लिखे हैं, बिलावल साहब ने भी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया है, जरदारी साहब ने भी, प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट पार्लियामेंट में इस चीज़ पर कहा कि आप सब सूबों को साथ लेके चलें। बेशक इस वक्त जो आपके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अभी जैसे बात चल रही थी, चाहे वो सिंध हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, मोस्टली आप कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें तशवीश है। हर सूबे के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। KP भी टेररिज्म से है, तालिबान के हवाले से, बलूचिस्तान में भी टेररिज्म का, लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, सिंध में थोड़ी ये तशवीश आजकल आ गई सिंध के अवाम में पानी के इशू पे। हमारा असूली मौक़िफ़ ये है, अगर आप पानी के स्टैट्स उठा लें, कनाल पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं बन सकते, चाहे वो सिंध में भी क्यों ना हो,
क्यों? क्योंकि आप अगर पिछले 25 से 28 साल के आदात उठा लें, किसी भी सूबे को उसका ड्यू शेयर नहीं मिला, पंजाब को भी नहीं मिला। ऑन एन एवरेज हर साल 15% से लेके पंजाब 50% तक जो है आपकी शॉर्टेज रही है। इवन इस साल भी आपके जो मेजर डैम्स हैं, मंगला एंड तरबेला, वो भी आपके डेड लेवल पे पहुंच गए हैं। इस साल भी इरसा ने 40 to 50% शॉर्टेज के आपको कह दिया है कि हर सूबे को शायद फेस करनी पड़े, स्पेशली पंजाब एंड सिंध को। तो आपके जब सिस्टम में पानी ही नहीं है तो आप कैसे किसी भी सूबे में कोई नया कैनाल निकाल सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप कोई भी पानी डाइवर्ट करेंगे तो क्या आप पहले जो आपकी ऑलरेडी आबाद ज़मीनें हैं उनको आप जो है बंजर करेंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसका आईनी प्लेटफॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहाँ पे आप सप्लाएं इस प्रपोजल को। क्योंकि देखिए ना, आपने बात की पंजाब ने जो है अप्रूवल दे दिया, पंजाब 3 कैनालों का अप्रूवल दिया, 300 कैनालों का। उसका जो प्रॉपर जब तक उसको CCI से उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, एक्निक से अप्रूवल नहीं मिलेगा, और जो भी 10 अरब से ज़्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको नेचुरली प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जाना होता है। जहाँ तक नहीं, वो भी तो उनके पास है ना, आपका हाथ में है उस क्या? पे लाए ना, उस पे लाए। भी तो जब उनके तक हाथ वहाँ में से आपके अप्रूवल्स नहीं होंगे तो पंजाब चाहे एक बार नहीं 20 बार एलोकेशंस कर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं कर सकते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं मुल्क की स्टेबिलिटी हो। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम भी प्रोटेस्ट करें, फ़र्क ये कि हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका आईनी और कानूनी है। बाकी दूसरे जो हमारी जमातें हैं, कौम परस्त, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंध में, उनको हमने अभी रोका नहीं, वो कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। हमारा तरीका डिफरेंट है, हमारा आईनी तरीका है, वो रोडों पे आ रहे कर ले। पर देखें ना, आप बताएं, वैसे आपस में बैठे प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्या होगा प्रोटेस्ट का? जो है कराची या इस्लामाबाद, आप बता दें। तो जाहिर सी बात इस्लामाबाद होगा ना, फिर भी लोग कराची में प्रोटेस्ट करें, हमने उनको रोका तो नहीं, क्योंकि हम भी उनकी आवाज़ में उनके साथ कदम है। हम भी शायद हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। के बाद उन्होंने वकला तहरीक जो चल रही है सिंध के अंदर, उन्होंने फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद की जानिब एक जो है मार्च करेंगे। अगर सिंध के वकला और सिंध के कौम परस्त इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ होगी? आप मुश्तरका करारदाद तो लाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा मेरे प्रोग्राम में ऑफर दे चुकी है और कह चुकी है, जो कि आपके मैंने मिनिस्टर जाम खान चोरो को और दीगर जो है आपकी कई क़यादत को कह चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप लाएं, करारदाद लाएं कौमी असम्बली में, सेनेट में, एक बंदा भी गैर हाजिर नहीं होगा, आपकी वो हिमायत करेंगे। क्यों नहीं ला रहे सर? हम सिंध असेंबली में ले आए हैं और इंशाल्लाह आफ्टर ईद आप देखें सेनेट में और नेशनल असेंबली में हमारे जो अरकान हैं उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस चीज़ पे लाए हैं। काफ़ी बड़ा डिस्कशन भी हुई है। अभी खुर्शीद जुनेजो साहब ने नेशनल असेंबली में इस पर बात की, शेर रहमान साहिबा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, सेनेट में इस पर बात की। जो भी हमारे अरकान हैं वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद आफ्टर डिवाइसिंग एन स्ट्रेटजी हम जो है कौमी असेंबली में और सेनेट में मंगी साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, अशफाक मंगी साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर आज आपने तो धमकी दे दी, आपने तो तड़ी लगा दी, जो कि आपका डे फर्स्ट से जो है आप अपनी तड़ी लगा के काम निकाल देते थे। पहले भी जब MQM किसी कुछ भी मसला होता था, तड़ी लगाती थी तो रहमान मलिक जो है वहाँ से उड़ के आ जाते थे, फिर आपको राज़ी करते थे। वही माजी वाला तरीका अपना रहे हैं। आपने आज वफाक हुकूमत को तड़ी लगा दी है और कह दिया है कि देखें जी, वफाक हमें जो है ना, जो आसरे और दिलासे दिए थे वो हमें फ़ंड नहीं मिले, अब हम सोच रहे हैं हम अपोजिशन की बेंचों पे जाके बैठेंगे। तो क्या वाकई ऐसा होगा या फिर कुछ राजी हो जाएंगे या कहीं से थोड़ा फ़ोन वोन आएगा, हिले जलाएंगे तो फिर वापस हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे? मंगी साहब। शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। मैं उर्दू में ही बात करूंगा ताकि तमाम दोस्तों को समझ में आ जाए मेरी बात। आपने आज एक सबसे पहले तो मेन इशू जो पानी का इशू था, मैं इस पे भी आता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया है। नहीं, उस पर इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि MQM ने इस पे बात ही नहीं की है ना सर। MQM किनालों के मामले पे चुप बैठी है। MQM को शायद ये लग रहा है कि पानी से कोई हमारा ताल्लुक है ही नहीं, पानी का कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, मेरा जवाब सुने। बीइंग ए सिंधी स्पीकिंग और सन ऑफ सॉइल, मैं ज़रूर इस बात पे बात करूंगा। जैसे मियाँ साहब ने बात की कि भाई सिंध की आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाब में, अगर पंजाब की कोई तरक्की हो रही है, पंजाब में कोई कैनाल से निकलते हैं तो सिंध को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसका सबसे पहले जवाब मेरा ये है कि पंजाब भी हमारा सूबा है और हम हमेशा बड़ा भाई उसको मानते हैं। KPK भी हमारा सूबा है और बलूचिस्तान भी हमारा है। हमने कभी ये इनकार नहीं किया, देंगे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान हमारा है। हम अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो यकीनन ये हम सबकी तरक्की है, लेकिन बड़े भाई के नाते छोटे सूबों के साथ जो है वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखिए आज मेरे सिंध की आवाम, मैं इसलिए पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध का आज यकीनन मुकदमा है। आज आप देखें शागिर्द से लेकर शागिर्द, टीचर, वकला, हारी, मजदूर और सियासी समाजी तमाम वो लोग, छोटे बच्चे, खवातीन,
मैं सलाम पेश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज वो सरापा एहतजाज हैं। पानी, देखे, पानी सबसे बड़ा हमारे हमारे जीने और मरने का मसला है। सब पहले ही हमारे पास पानी शॉर्टेज है हमारी। आप देखें, आप मीरपुर खास की बेल्ट पे आप जाएंगे, डिवीजन में देखेंगे, वहाँ टेल पे पानी नहीं पहुंचता। पहले ही हमारे पास पानी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता, अगर देखो, इस पे रियासत को, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। पहले ही हमारे पास पानी नहीं। अगर सिंधु दरिया से ये शे कैनाल निकल गए, खुदा न खास्ता, तो फिर हमारी सूरत हाल क्या होगी? गुड्डू के बाद और सखर बैराज के बाद हमारे पास पानी नहीं होगा। हमारी जो आबाद जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी। भाई पहले हमें कोई इतराज नहीं है, भाई आप अपने पानी जमा करें, अपने छोटे छोटे डैम बनाएं, लेकिन सिंधु दरिया से ना बनाएं और कहीं से सर बंदोबस्त किस पे करें। कहाँ से करेंगे? चोलिस्तान जो है, सतलुज और जो है रावी जो है, वो तो उसमें तो पानी जब आता है थोड़ा बहुत, जो बेचारे जो है हिंदुस्तान में जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है, बाकी तो सारा काम दरिया सिंध पे है ना मंगी साहब। पूरा पाकिस्तान जो है डिपेंडेंट वो दरिया सिंध पे है। चोलिस्तान की जमीनें चोलिस्तान की आवाम को दें आप। उनको तो जमीनें ये है ही नहीं, वो जमीनें किसको दे रहे हैं? भाई बंजर जमीन को आप आबाद करेंगे, खुदारा रहम करें हमारे ऊपर, सिंध की आवाम के ऊपर रहम करें। दूसरी बात देखें, बींगे दायरे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जैसे हमारे दोस्त ने बात की कि रेजोल्यूशन सिंध से पास हुआ, तो हमारे लोगों ने भी जो है उसको जो सेकंड के सपोर्ट किया है। हम इंशाल्लाह कौमी और जो है वो सेनेट में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर देखें, पूरी सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध की जो है वो नुमाइंदा जमात है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अपोजिशन में जो भी जमातें होती हैं वो रोडों पे होती है, वो एहतजाज ही करती है। यही जो है वो हुस्न होता है, यही तरीकेकार होता है। खुदा न खास्ता ये रुख इस्लामाबाद की तरफ हुआ तो हमें भी आप इस्लामाबाद में भी देखेंगे। हम अपने राइट के लिए, अपने हक के नहीं, मगर आपसे सिंध के लोगों का सिर्फ शिकवा ये है मंगी साहब, ऑनियर आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं अवामी और बीइंग द जर्नलिस्ट अवाम की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप अपनी जमात को भी रखें, कि आपसे शिकवा ये है कि आप उनको समझाएं कि अगर दरिया सिंध में पानी नहीं आएगा तो कल्लेजी में, किंजर में पानी नहीं आएगा, किंजर में पानी नहीं आएगा तो कराची को पानी नहीं मिलेगा। चाहे वो टैंकर में पानी मिले या नल में पानी मिले, कराची को पानी नहीं मिलेगा। और ये भी तय है कि जो फैसले की घड़ी में फैसला सुनाया गया है, जो तारीखदानों ने कहा कि अगली जंगें पानी पे होंगी, तो फिर अल्लाह ना करे कि ये जंगें जो हैं पानी की तरफ बढ़ें। तो ये आप अपनी एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से जो है कम से कम ये भी तो मैसेज दें लोगों को कि जी पानी जो है सिर्फ ये एग्रीकल्चर का पानी नहीं है, ये शहर में जो पीने वाला पानी है वो भी मुयसर नहीं होगा। मंगी साहब, भाई मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूं, मैं सेंट्रल कमेटी में ये बात हम रखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखें, कराची सिंध का कैपिटल के दारुल खिलाफा है, कैसे आवाज नहीं आएगी? क्या कराची की आवाम को पानी नहीं चाहिए? हैदराबाद की आवाम को पानी नहीं मगर चाहिए? अभी तक हमें आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? बीइंग द जर्नलिस्ट एमक्यूएम की सफों से हमें अभी तक, मंगी साहब, आज पहली दफा आपसे बात हो रही है। एमक्यूएम की सफों से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और आपकी क़यादत की जानिब से अभी तक केनाल वाले मामले पे कोई मुस्बत आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? हमें क्यों उसमें ताखीर हुई है, क्या वजह है? सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन देखे, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है, वो हमारे लोग भी ले रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, रेजोल्यूशन पास कर लिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आगे जो आगे रुख जो चेंज होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं, सिंध की आवाम को रोक नहीं सकते। हमें आप देखेंगे, उन्हीं सिफों में देखेंगे भाई, जब पानी नहीं मिलेगा, जब हमारी है ही हमारे लिए जीने मरने का मकाम पानी, अगर पानी नहीं मिलेगा हम कैसे नहीं स्टैंड लेंगे? ये तो मेरे ख्याल में कॉमन सेंस है। ये तो सवाल ही वो है भाई, कराची के अवाम को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिएंगे? मगर जैसे मैंने कहा कि आज जो है आपके जो है अहम रहनुमान है अमीन उल हक साहब ने जो बात की, अमीन उल हक साहब ने जो तड़ी लगा दी, उनको जो कह दिया कि जी फंड्स दे दें, क्या उसमें किनाल का जिक्र नहीं हो रहा था? क्या आज आप उस पर यह बात नहीं करते थे कि जी सिंध के दो इशू हैं, एक तो हमारा फंड्स हैं जो हमें देने चाहिए, दूसरा जो ये पानी का मसला है, ये भी वफाक हुकूमत हल करे, नहीं तो हम अपोजिशन की बेंचों पे जाके बैठेंगे, हम अपनी बेसाखियां निकाल देंगे। ये नहीं कहा आपने। मुगेर साहब, ये बातें वो है, देखिए मेरी बात सुने, जब इंसान गवर्नमेंट में शामिल होता है तो कोई मुआहदा होता है, कोई तरीकेकार होता है, कुछ चीजें तय होती हैं। तो ज़ाहिरिया डेवलपमेंट के लिए अगर फंड की उसने बात की है तो वो राइट है, वो गवर्नमेंट का एक मुआहदा है।
कि भाई हम जो जनाब ये फंड देंगे। भाई इस वक्त कराची सिंध का, मैंने कहा, कैपिटल है। आज कराची की सूरत हाल देखें, आज यहाँ पीने का पानी नहीं, आज यहाँ पर बिजली नहीं, आज यहाँ पर गैस नहीं, आज आपकी सर वो मियां साहब तो फिर आपको यही तो कह रहे हैं कि ये बिजली गैस और जो मियां साहब कह रहे थे हम दुबई नहीं जाते थे, कराची आते थे पंजाब के लोग रोशनियां देखने के लिए, बिल्डिंगें देखने के लिए। आज जो है वो लोग आपको उतारा दे रहे हैं कि ये किसने तबाह किया कराची को, उसमें आपका हाथ था। वो यही कह रहे हैं कि एमक्यूएम का हाथ था, पीपल्स पार्टी का हाथ है तबाही में। वो मियां साहब तो यही तो इशारतन बात कर रहे हैं जो मैं खुल के बता रहा हूं दोनों में भाइयों को, सुखदेव साहब को भी, तर्जुमान सिंध हुकूमत और आपको भी। वो कह रहे हैं कि तरक्की अगर नहीं हुई तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून का या विफाक का कोई अमल दखल नहीं है। ये आप उनसे पूछे, हम फंड देते हैं, पैसे देते हैं, नहीं लगाते, खा जाते हैं, तो फिर क्या करें? मुगेर साहब, मियां साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए, हम पीपल्स पार्टी को अगर कोई ये बात करते हैं ना, वो फौरन नाराज हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई 17-18 साल से आप सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हैं, इस पे भी नाराज हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि सिंध का अमन अमान खराब हो गया है, उस पे भी नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई सिंध में तरक्की नहीं हो रही है, हमारे स्कूल जो है वो वीरान हो गए, तालीम बिल्कुल तबाह हो रही है। उसके साथ साथ आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखें कि वहां पर क्या सूरत हाल है, तो उस पर वो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए हम जो है ना थोड़ी बहुत जो है वफाक से ही उम्मीद रखते हैं कि खुदा कोई वहां से फंड आ जाए, वहां से कोई जो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर हो जाए। लेकिन अफसोस वफाक से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर हम रोडों में मजबूरन हम जो है रोडों में आने की बात करते हैं और जो है हुकूमत से अलहदगी की बात करते हैं। जी सुखदेव साहब, इंडस हॉस्पिटल ये सब नेटवर्क सिंध में दिखते नहीं है, इनका कसूर नहीं है, इनको कभी दिखेंगे भी नहीं क्योंकि वो एक तासुब का चश्मा उन्होंने पहना हुआ है। रही बात सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आपने पीपल्स पार्टी ऑफ कराची की बात की, देखिए कराची में हमें हुकूमत मिली है अभी हमारा पहली बार मेरा है काफ़ी उसके बाद 1 से 1.5 साल पहले। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे पास नहीं था। उसके बावजूद शारा भुट्टो आपकी पीपल्स बस सर्विस हो गई, पूरा हेल्थ केयर का निज़ाम हो गया, कराची के अंडरपासेस हो गए, ये सब जो है पीपल्स पार्टी ने दिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी को आर्टिफिशियली यहाँ से हराया जाता था और किसी दूसरी जमातों को, कभी पीटीआई को, कभी एमक्यूएम को, उनको सीटें दी जाती थी, सीटें भी इनको दी जाती थी, लोकल गवर्नमेंट भी इनको दी जाती थी। अब जाके हमारे पास आया तो आपने देखा है कि हमने जिस पे काम करना शुरू किया, 1.5 साल में आपको कराची में बड़ी तब्दीली नजर आई। पीपल्स बस सर्विस हो, पिंक सर्विस हो, इलेक्ट्रिक बस सर्विस हो, NICVD हो, SIUT हो, शारा भुट्टो हो, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अभी पानी के हवाले से आपने कहा हम उस पर हब डैम से नया कनाल निकाल रहे हैं, पानी का मसला भी हल हो रहा है। दूसरी बात रही एमक्यूएम के हवाले से, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं आज अमीनुल हक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पानी पे भी करें। इन्होंने जैसे रेजोल्यूशन में हमें सपोर्ट किया सिंध असेंबली में हमारे रिक्वेस्ट पे कि वही बात ये जो है वफाक में भी हमें इस चीज़ पे सपोर्ट करें, यूनानिमसली खड़े हों, 2021 वाली चीज़ ना दोहराएं। 2021 में भी इन्होंने एमक्यूएम ने हमें सपोर्ट किया था सिंध असेंबली में जलालपुर फेज़ 2 रेजोल्यूशन के अंदर के मामले पर। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में ये इत्यादी थे, वहाँ पे बात उठाई नहीं। तो हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली में, सेनेट में हमारे साथ हों। बाकी नई बात नून लीग के हमारे भाई की, देखें कराची या सिंध गवर्नमेंट शुरू से कहती आ रही कि सिंध से हम आपको गैस देते हैं पूरे मुल्क को, सिंध से हम थर्कोल के थ्रू, विंड मिल्स के थ्रू, ग्रिड्स के थ्रू, नेशनल ग्रिड में आपको हम बिजली देते हैं। कराची आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे मुल्क का। उसके बावजूद हमारे पास गैस की लोड शेडिंग है, उसके बावजूद हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग है, उसके बावजूद हमारे नेशनल हाईवे मोटरवेज नहीं बन रहे, उसके बावजूद आप कराची को उसका ड्यू, हम आपसे कोई बीक या खैरात नहीं मांग रहे, ड्यू शेयर मांग रहे हैं ना शहरी के टाइम पे है, अफ्तारी के बाद भी इशू है, हमारे घर पे भी सेम इशू। ये किसका डोमेन? हम तो गोटकी से, कादरपुर से, शिकारपुर से, हर जगह से आपको गैस निकाल के दे रहे, हम तो नेशनल ग्रिड में आपको बिजली भी दे रहे, हम तो कराची से हमको सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है ना, हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आपका अपना आईनी तौर पे जो ड्यू शेयर है वो हम आपसे मांग रहे हैं। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एमक्यूएम ने अभी जो हम आवाज हुई हमारे साथ, तो ये भी आगे हमें आवाज तो आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो रही है, उन्होंने तो ऐलानिया तौर पे दोनों जमातों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेशनल असेंबली और सेनेट में हमें दोनों इस चीज पे सपोर्ट करेंगे। हम ऑलरेडी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं और हम इनको भी अप्रोच करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कराची के इशू पे, सिंध के इशू पे जो रिसोर्सेज ड्यू हमें नहीं दिए जा रहे, उस पर हमारे ये सपोर्ट करेंगे। जी मैडम, मैंने कहा मेरे भाई खराब हो जाएंगे अगर मैं सवाल करूंगा तो। नहीं सर, करें सवाल। मैं मैडम की तरफ जाना चाह रहा था मगर आप सवाल करें क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी से नीपा चौरंगी नाजमाबाद का सफर तो करके दिखाए मेरे भाई, लग पता जाएगा भाई दूध की नहरें नहीं बह रही है, मॉडल नहीं बनाया आप लोगों ने। ये सारी बातें ये रटा पूरा आपने जो पूरा पढ़ के सुनाया ना, ऐसा नहीं है। आप कराची की सूरत हाल देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, आप रियलिटी पे आ जाएं। वो इसीलिए है मंगी साहब, वो इसीलिए है कि नाजमाबाद के लोग और गुलशन इकबाल के लोग और गुलस्तान जोहर के लोगों की सेहत के लिए इन्होंने किया है कि वो रोड, इसीलिए कि आपकी सेहत दुरुस्त हो सके, क्योंकि आप खाते पीते ज्यादा हैं, क्योंकि जब तक आपकी उस रोड से गुजरेंगे तो आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी।
बिल्कुल सही है। चले, मैं मैडम की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैडम, आपकी तरफ आना चाहूँगा, शामिल गुफ्तगू करूँगा। आपको भी बड़ी मेहरबानी फरमाइएगा कि एक तरफ तो आपने और आपकी क़यादत ने कह दिया कि जी आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। दूसरी तरफ आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। आज फैसले की घड़ी में ये भी फैसला कर दिया कि ईद के बाद आपके कई रहनुमा कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। कैसा ये आपको लग रहा है कि ईद के बाद जो है ये हुकूमत नहीं रहेगी? नुसरत भाई साहबा, मैडम है लाइन पर हमारे साथ फोन पे? अच्छा, आवाज क्यों नहीं जा रही भाई? मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अच्छा, कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियाँ साहब हैं हमारे साथ क्योंकि रोजे का। मियाँ साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एपीसी बुला ली है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, और उनको लग ऐसे रहा है कि शायद ईद के बाद आपकी ईदी यहाँ पर जो है उस तरह से ना हो, या आपको ईदी ना मिल सके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी हैं आप लोग। मियाँ साहब, अच्छा, मियाँ साहब की भी ऑडियो का मामला है तो उसको भी देखें। मंगी साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, वाकई ये लग रहा है अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसमें आप जाएंगे? देखें, अगर पॉजिटिव चीजें होगी, हमारे लहरिया मुल्की मामलात हैं, सारी चीजों को हमें जो है वो देखना पड़ेगा। अगर अवाम के फायदे की बात होगी, अवामी इश्यूज होंगे, तो यकीनन हम सोच समझ के फैसला करेंगे अगर दावत मिली तो। ज़ाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारे लिए जो है वो पानी का है। सबसे पहले अगर पानी के इशू पे बात करेंगे और अगर वो दावत देंगे तो फिर हम सोच समझ के हम जो है उसका जवाब देंगे। मगर एक तरफ तो आज मरियम औरंगज़ेब और जो है ये फैसले की घड़ी में अगर बात की जाए तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें जो पिछले दिनों अस्करी और सिविल क़यादत सर जोड़ कर बैठी KP और बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी पर, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शमूलियत से इनकार कर दिया। आज तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनी। जब भी ऐसे मामलात हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई नज़र नहीं आई, मगर तनकीद करती हुई नज़र आई है। तो फिर आप उसके बावजूद भी जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, हम तो मुल्क के साथ खड़े हैं। जहां भी दहशतगर्दी होगी हम उसकी मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, ये हमारे जवान आज भी शहीद हो रहे हैं। बॉर्डरों पे देखें हमारे जवान लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ो अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं तो देखो, मैंने दूसरी बात की, मैंने पानी के इशू की बात की थी, लेकिन जाहिरी है अगर जो है इस लेवल की अगर APC होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ना जाएं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है तब कल अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम खुद APC बुलाएंगे, हम उसकी नुमाइंदगी करेंगे, हम पहल करेंगे और पाकिस्तान लेवल की हम APC बुलाएंगे। हम खुद जो है उन भाइयों को बुलाएंगे जो मुल्क के साथ। सर, ये तजवीज़ क्यों नहीं देते आप MQM को, मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान को, कि पानी के मसले पे APC बुलाएं? सिंध के तमाम जितने भी सियासी जमातें जो ऐवान के अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो कौम परस्त हैं, उनको बुला के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आप कॉल करते इस इशू पे? देखिए, देखो, सिंध गवर्नमेंट में के साथ हमारे अपोजिशन जो हमारे लीडर हैं, हमारे जो वहां पर MPs हैं, उन लोगों ने बाकायदा स्पीच की है, रेजोल्यूशन पास करवाया है, यूनानी मजलिस जो है पास हुआ है। उसके साथ साथ आप आगे देखेंगे हमारे करेक्टर से, हमारे किरदार से आप आगे देखेंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे, हर जगह पे नजर आएंगे। मैंने कहा ना, अगर इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ हुआ तो हम जरूर मार्च करेंगे, हम जरूर। मैडम है आ गई हमारे साथ। किसी भी सूरत में आफ्ताब साहब, ये केनाल बनने हम नहीं देंगे। अगर ये केनाल बन गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। नहीं मिलेगा हमें पानी, हमारी जमीनें जो है वो बंजर हो जाएंगी। हमारे लोग साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। साल पीछे है जी, माता ईद हींअर त जेको पाण ॻाल्हायूं पिया इन जे करे बि त मियाँ साहब बि सम्झी सघे, पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल जेका 6 कनालनि खां वधी करे हाणे 9 कनालनि जी जेको अंग अखर वधी वियो, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻिलो राय अमल छा हूंदो? इन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा सम्झंदी त वाकई असां त 6 कनालनि लाइ रहूं पिया, पर 3 कनालनि जो मज़ीद इज़ाफ़ो थी वियो?
साईं तव्हां 6 कनाल जेके चओ पिया उन में 2 कनाल सिंध लाइ प्रपोज़ कयनि, असां उन्हनि जी मुखालफ़त कयूं उन्हनि जी था। बि कई सिंध आहे, में ठीकु बि आहे न। तव्हां जेको आहे पाणी कनाल कान्हे नथा को त तव्हां पाणी कनाल कोन्हे, ठाहे जॾहिं छा हर कंदव? साल सही ॻाल्हि तव्हांखे मोर देन 20-30% जेको आहे डिक्रीज़ थो थिए, शॉर्टेज थी मिले। हिन साल बि जेको आहे वार्निंग इशू थी वई आहे, तव्हांजूं ज़मीनूं सिर्फ़ु बंजर न थियूं, तव्हांजे घरनि में पाणी न ईंदो। सभिनि खां वर्स्ट इफेक्टेड इहो तव्हांजो हैदराबाद ऐं कराची ईंदो, जिते मुल्क जी 10% वधीक आबादी रहे थी, हिते घरनि में पाणी ईंदो। अगरि इहे जेको 3 मां कनाल इहा ई ॻाल्हि सम्झाइणु चाहियां पियो जी। मौलवी साहब खे बि, ऐं उन इहो घरनि में तव्हांखे पाणी न प्लेटफॉर्म मिलंदो। तां त जेके कराची में माण्हू रहनि बिल्कुलु पिया, हैदराबाद में रहनि पिया, उहे इहो तव्हांजी अलाह न करे मुल्क हिकिड़े जी फुड़े जे लाइ 10% खां वधीक आबादी जी आहे। हा। कराची हैदराबाद जे मिले पूरे मुल्क जी 10% आबादी आहे, हिकु सम्झो, उन खां बि शायदि वधीक में बि 15% आहे। इन्हनि में घरनि में पाणी न ईंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजा ऑप्शन्स एक्सप्लोर करे पई। ॾिसो, असां ईअं नथा चाहियूं त असां PTI वांगुरु ॿियनि जमातुनि वांगुरु को वञी कैपिटल ते दाड़ो हणूं, उते चढ़ाई कयूं, छो त असां चओ त आइनी जमातूं आइन जी बालादस्ती में यकीन रखंदा आहियूं, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी में यकीन रखंदा आहियूं। ऐं ॿियो जेके मुल्की हालात हींअर हलनि पिया बलोचिस्तान में, KP में, ऐं हिकिड़ो जेको फेडरेटिंग यूनिट्स में हिकिड़ी तशवीश आहे, त इहो हर्ष मद्देनज़र रखंदे हुए असां नथा चाहियूं त अञा असां इनस्टेबिलिटी तरफ़ वञूं, छो त असांजो कमु इहो आहे सभिनि खे जोड़े करे प्लेटफॉर्म ते खणी वञूं। इन करे असां आइनी पंहिंजा ऑप्शन्स एक्सप्लोर कयूं पिया ऐं उहे अवेल बि कयूं पिया। CCI लाइ असां टाइम एंड अगेन लेटर्स बि लिखिया आहिनि। बिलावल साहब बि इन शइ ते मुतहरिक थी वियो आहे। हाणे खनि Day 1 खां प्रेसिडेंट साहब बि चई छॾियो आहे, असां ॿियनि जमातनि खे बि गॾु खणणु शुरू कयो। तव्हांजे बयानीअ खे जेके कॉम्प्रेस धुरियूं आहिनि उहे ओड़ी रीति छो थियूं सम्झनि? साईं, उहे चवनि पियूं त तव्हां सियासत था कयो, तव्हां हिकिड़ो ड्रामाई अंदाज़ में असली तव्हांजे बयानीअ खे बयानु कयो पिया। ॾिसो, असली सियासत असां न कॉम्प्रेस करनि पिया। मूंखे इहो ॿुधायो, कॉम्प्रेसनि घणा केस विधा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फेडरल गवर्नमेंट खे घणा ख़त लिखिया, या कहिड़ो आइनी प्लेटफॉर्म उन्हनि इख़्तियार कयो आहे, कहिड़ो कानूनी प्लेटफॉर्म उन्हनि वरितो आहे। उन्हनि खे हिकिड़ो मौक़ो मिलियो आहे, जेके बि कॉम्प्रेस्तू जमातूं आहिनि, छो त हुननि जी सियासत हिकिड़ी मुर्दा थी वई, हुननि जी सियासत विकामजे कोन पई, कॉम्प्रेस्ती वारी नंढी सोच वारी, हुन महदूद इन सियासत जे हवाले सां, इन करे उनखे मौक़ो मिले, सियासत उहे करनि पिया। अगरि उहे एतिरा ई सचा आहिनि इन कनालनि जे इशू ते, असां त उन्हनि सां गॾु प्रोटेस्ट कंदा। अगरि उहे एतिरा ई सचा आहिनि, वञी जेको प्रॉपर प्लेटफॉर्म आहे धरनो हणण जो, उते धरनो हणनि न। सिंध में हे 3 खां 4 महीननि खां धरनो हणनि पिया। तव्हां ॿुधायो असां हिन करे रोकियो आहे? असां कॾहिं खे जेको मना कयो आहे धरनो करनि था, करनि, प्रेस क्लब ते कंदा आहिनि, हर ज़िले में कंदा आहिनि, हर तालुके में कंदा आहिनि, भले करनि। उहो धरनो, हुननि जो धरनो तरीक़ो ॿियो आहे, असांजो कानूनी तरीक़ो आहे। अगरि उहो सही में जेको आहे सिंसियर आहिनि हिन कॉज सां, जेको प्रॉपर हंधि आहे धरने जो, उते धरनो हणनि, असां आइनी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कयूं था। मियाँ साहब आ गए हमारे साथ हैं, क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मियाँ साहब मैं वाइंड अप की तरफ ही जा रहा था। मियाँ साहब फरमाइएगा कि कैसे जो है इस सारे गुस्से को और दुख को, यकीनन नहीं भाई आपस में एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, तो बड़े भाई का काम होता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनना और उनको समझाना। तो पंजाब, जैसे मंगी साहब ने कहा कि एक बड़े भाई का किरदार अदा करता है, तो अगर सूबे के ग्रीवेसेस हैं, खदशात हैं, तो वो कैसे दूर करेंगे सर? देखें आफ्ताब भाई, जब हम कराची में आते हैं ना, तो पंजाब से जब हम कराची के अंदर आते हैं, तो हम जब देखते हैं कि कराची के अंदर पानी की कितनी किल्लत है और यहाँ पे पीने वाले पानी का कितना मसला है जी, ये सारी चीजें आप यकीन करें हमें भी तकलीफ होती है। हमारा ये दिल करता है कि सिंध के जितने शहर हैं, सिंध का एक एक घर को साफ पानी जो है वो पीने के लिए मिले, ज़राअत के लिए मिले। देखें सिंध की जो तरक्की है, तो गुजारिश कर रहे हैं कि सिंध की तरक्की, हम पंजाब वाले सिंध से ज्यादा खुश होंगे अगर सिंध के अंदर तरक्की होगी। सिंध जो है, सिंध पाकिस्तान के लिए एक तरक्की का गेटवे ही सिंध है। सिंध अगर तरक्की नहीं करेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन सिंध भाइयों से ये गुजारिश है कि वो वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, 2 पार्टियां जो MQM है आपके साथ इस प्रोग्राम में भी वो शामिल हैं, और पीपल पार्टी, ये दोनों पार्टियां इस वक्त बाइख्तियार हैं, सिंध के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। और सिंध की नुमाइंदगी करते हुए वो पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान के अंदर जो पानी का मसला पूरे 4 सूबों का है, उसके ऊपर भी बैठ के डिबेट करें। अगर ये पाकिस्तान की सोच रख के बात करेंगे तो सिंध का मसला जो है वो वैसे ही हल हो जाएगा। अब जो टेक्निकल मसला ये है कि सिंध जो पानी का यहाँ पे मसला होता है, आप इंडिया के अंदर भी देख लें, जो आखिरी जो सूबे हैं या जो आखिरी लैंड रह जाती है जहां पे पानी जाता है समुद्र में, तो वहां पे ये मसले पूरे बरे सगीर के अंदर इस वक्त पेश हुए हैं। यहाँ पे खाली सिंध के अंदर मसला नहीं है,
आप इंडिया के भी इलाके देख ले, वहां पे भी जो सिंध के सर मसला ये है कि वक्त की कमी है, नहीं तो जो इलाके हैं, मैं वहाँ आपको कुछ नहीं है। इतने रेफरेंस रख लेता कि वो आप कहते हो कि वाकई सही है। दुनिया के आप बड़े सगीर की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, मगर दुनिया के मैं 52 मुल्क से ज़्यादा मैं भी घूम चुका हूँ, और इस पे जहाँ जहाँ पानी दरिया का, रिवर का समुद्र में गिरता है, मैंने वहाँ पे इतने मसले नहीं देखे। हाँ, यहाँ पे मसले इसलिए देखे कि हमने सतलुज और चनाब जो है हिंदुस्तान को दे दिया, उसके बाद हिंदुस्तान के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था पानी के मामले पे, अच्छा, उस पर हमारी आज तक जो है उस तरह से बातचीत नहीं हुई। हाँ, हम आपस में तो लड़ रहे हैं, मगर वफाकी हुकूमत कोई ऐसा डेलीगेशन या आलमी सतह पर जो है हिंदुस्तान को ये समझाने से कासिर है कि जी आपने हमें पानी देना है और हमारे पानी पर आपने डैम नहीं बनाना है। वक्त की कभी है। बहुत शुक्रिया मियां साहब। आफ्ताब साहब, ये मेन इशू यही है इस वक्त जो सिंध की बात है, दरियाए सिंध के अलावा मुझे बताएं कि प्रॉपर कौन सा दरिया पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, और सिंध दरिया के ऊपर ही डैम बने हैं, और एक दरिया झेलम जो चल रहा है, तो दरिया सतलुज और रावी जो है, ये तो बिल्कुल पानी इसमें है ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। असल इशू ये है कि मुझे वक्त की कमी है, नहीं तो इस पर मजीद भी बात कर सकते थे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नुसरत वैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अशफाक मंगी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो, इन उम्मीद सां गॾु त तव्हांजी पार्टी किथे न किथे सिंध जे इन दरिया जे ऐं ख़ासि तौर ते किनालनि जे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदी। सुखदेव तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि फ़ैसिलनि जी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।